जरा एक बात बताइए, अगर आपके घर पर हुई किसी बात या फिर किसी फैसले से आप सहमति नहीं रखते तो आप इसका विरोध कैसे करते हैं? घर में रखा हुआ टीवी तोड़कर, सोफे में आग लगाकर, या फिर घर वालों पर पत्थर फेंककर? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 14 जून को केंद्र सरकार ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की। आगे बढ़ें उसके पहले समझ लीजिए कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है मगर वो विरोध कर रहे हैं। भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में होगी। इस योजना के तहत हर साल लगभग 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। इन 4 सालों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी जवान 3.5 साल फोर्स में एक्टिव ड्यूटी करेंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 रुपए और चौथे साल में 40,000 मंथली सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही हर अग्निवीर को सेवा समाप्ति पर सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। क्या होगा यह पैकेज, जरा इसे भी समझ लीजिए। हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल 30,000 महीने तनख्वाह मिलेगी। 30,000 हर महीने तनख्वाह मिलेगी पहले साल तक। इनमें से 70% यानी 21,000 रुपए उसे दे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी और ऐसा ही 4 साल तक चलेगा। 4 साल पूरा होने पर एक अग्निवीर की कुल बचत करीब 5 लाख रुपए के करीब होगी और इतना ही पैसा आपको सरकार भी देगी। नौकरी पूरी होने के बाद यह रकम ब्याज सहित अग्निवीर को मिल जाएगी। यह पूरी तरह से टैक्स फ्री भी होगी। सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। कोई अग्निवीर सेवा के समय दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अग्निपथ योजना के लॉन्च के साथ ही देश भर में लॉन्च हो गया विरोध प्रदर्शन, या फिर इसे उग्र प्रदर्शन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आक्रोश भड़क गया और सबसे ज्यादा बवाल हुआ बिहार में। गुरुवार को गुस्से की आग बिहार के दर्जन भर से ज्यादा जिलों तक फैल गई। जहानाबाद, बक्सर, नवादा में ट्रेनें रोकी गई। छपरा, कैमूर और गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को ही फूंक दिया। कई यात्री ट्रेनों में तोड़फोड़ भी की गई। यात्रियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ गई इन लोगों से। आरा में प्रदर्शनकारियों ने प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया। दुकानों में लूटपाट की गई और पटरियों पर मोटरसाइकिल फेंककर उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये मोटरसाइकिल प्रदर्शनकारियों के नहीं थे, दूसरे लोगों के थे। भागलपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी हुआ। ये उन इलाकों में शामिल है जहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं। इसी बीच गुरुवार को ही सरकार ने कोरोना के कारण सेना भर्ती न होने से उम्र पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत दी। सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी। हालांकि सरकार ने उम्र की ये सीमा केवल इस साल के लिए ही बढ़ाई है, लेकिन इन सब के बावजूद शुक्रवार को विरोध की आग बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में फैल गई। सवाल यह है कि इस योजना के तहत सरकार जिस यूथ को अग्निवीर बनाना चाह रही है वो देश में आग क्यों लगा रहे हैं। सवाल ये भी है कि देश जलाकर देश की सेवा कैसे होगी।
ये नौजवान जो आग लगा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, तख्तियां उछाल रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं, ये सब नाराज हैं सरकार से, सिस्टम से। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अपनी नाराजगी दिखाना कैसे जायज है। मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, क्या आप अपने घर पर भी विरोध जताने के लिए तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी, पत्थरबाजी? नहीं ना। तो फिर यह देश भी तो आपका ही है। जिस संपत्ति को आप बिना सोचे समझे जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो भी तो आपकी ही है। अरे आपत्ति है तो बात कीजिए ना। ट्रेनें जलाना, टायर जलाना, बसों को तोड़ना, इससे हल कैसे निकलेगा? ये विरोध का कौन सा तरीका है? सरकार के किसी भी फैसले से आप सहमत नहीं हैं, तो बेशक विरोध करना आपका पूरा अधिकार है। बिल्कुल विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में हिंसा कैसी, आगजनी कैसी, इस तरह का उपद्रव कैसा? विरोध करने का अधिकार संविधान के तहत हमारे मूलभूत अधिकारों में शामिल है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें यह कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से होना चाहिए। इससे आम लोगों और सरकारी मशीनरी के कामकाज में बाधा नहीं आए। यहां यह भी समझना जरूरी है कि इस योजना पर देश भर के युवा क्यों भड़के हुए हैं। दरअसल विरोध कर रहे युवा इस बात से नाराज हैं, एक तो 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई, दूसरी बात यह कि सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती करने का आखिर क्या तुक है। इन युवाओं का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट दे दी जाएगी। ग्रेच्युटी या पेंशन जैसे लाभ भी इन्हें नहीं मिलेंगे, जो कि उनकी नजर में ठीक नहीं है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का यह भी कहना है कि सेना में भर्ती के लिए जी जान से वो मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा? 4 साल के बाद वो काम करने के लिए जाएंगे कहां? कि सेना में 4 साल के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि 4 साल आप लोग अग्निवीर के माध्यम से जाइएगा और 4 साल बाद आप लोग रिटायर हो जाइएगा। अब बताइए, ये लोग 25% को कंटिन्यू रख रहे हैं, 75 को बाहर निकाल रहे हैं। 75% लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? 4-4, 5-5 साल से ये 14-14, 15-15 साल से बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 5 साल तैयारी करते हैं। 5 साल जो तैयारी करते हैं वो क्या, जो तैयारी 4 साल की भर्ती के लिए करते हैं। जो MP MLA जिनको A और BCD नहीं पता, उनको 5 साल करके और उनको जिंदगी भर की पेंशन दी जाती है। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ वो जो पेंशन है वो बंद की जाए। ये स्थिति है, युवा इसीलिए नाराज हैं। सरकार की ओर से समझाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या इस समझाने का असर पड़ेगा, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इन सब के बीच अग्निपथ स्कीम को समझना पहले बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही साथ मैं बार बार आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इस देश का संविधान हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है। उपद्रव करके, आगजनी करके, तोड़फोड़ करके, दूसरे लोगों को परेशान करके कतई नहीं। चलते चलते राहत इंदौरी साहब की लाइनें हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यह मुल्क आपका है, आपको बचाना है, आपको विरोध करना भी है तो शांतिपूर्वक तरीके से। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक। देखते रहिए आज तक। अभी के लिए नमस्कार।